हैं, हालात ठीक नहीं है पाकिस्तान। अब जो लम्स यूनिवर्सिटी से चीजें सामने आ रही हैं, वहां पर एक वीडियो है जहां पर नारे लगाए जा रहे हैं, और नारे लगाए जा रहे हैं इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारे के खिलाफ। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। क्या? अब इस नारेबाजी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी मकबूलियत है इस वक्त अवाम के अंदर और स्टूडेंट्स के अंदर। इमरान का जो बयानिया है, जो बराह रास्त हमला कर रहा है पाकिस्तान की सलामती पर भी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर भी। सूबा बलूचिस्तान में देखें, पंजाब में जितने भी अब बलोची आए हुए हैं, हम उनको वेलकम भी करते हैं, यहाँ पे बिज़नेस भी करें। कल हमने देखा कि कुछ लोगों ने ललकार के कहा है कि पंजाबी जितने भी यहाँ पे हैं वो निकल जाएं, वरना हम उनको टारगेट करेंगे और मारेंगे। अभी उन्होंने वहाँ पर पहुँचना था कि उससे पहले ही लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बाहर इकट्ठे हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। अब यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने समझनी है। ये बहुत बड़ा आज वाक़या हुआ है। ये छोटा वाक़या नहीं है कि DGISPR गए और वहाँ एहतजाज हो गया। DGISPR वहाँ पर फौजी यूनिफॉर्म के अंदर गए। जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान के अंदर बहुत बड़ा जो है पत्थरबारी हुई है पाक फौज के ऊपर। खबरें आती थी कि बलूचिस्तान में हमले हुए हैं, बलूचिस्तान में पाक फौजी मारे गए हैं, ये है वो है। लेकिन अब जो है हमले गोलीबारी के बाद अब पत्थरबाजी होने लगी है बलूचिस्तान के अंदर, वो भी पाक फौजियों के ऊपर। अब पाक फौजियों को पत्थरों से, ईंटों से मारा जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा क्लिप्स में आगे इंट्रो में कि किस तरह से पत्थरबारी हो रही है पाक फौज के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर। काफी ज्यादा पाक फौजी जो हैं वो मारे जा चुके हैं इसमें, और कुछ जो हैं वो बुरी तरह से जख्मी भी हो चुके हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस पूरे टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। नस्ल इन्होंने तैयार कर दी जो अब खतरनाक हद तक नजरिया पाकिस्तान और हमारी तारीख को मस्ख करके पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं कि भारतीय इंटेलिजेंस और भारतीय सोशल मीडिया टीम्स को अब काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये फौज गई खुजदार में बंदों को उठाने, और जो उधर बलोच जो नौजवान हैं वो आज उन पे पड़ गए। ये लेटेस्ट है, खुजदार में बलोचिस्तान के इतने बड़े शहर में ये हो रहा है। ये फौज पे पथराव के वीडियोस जो हैं ये चल रहे हैं। ये दे केम इन टू अरेस्ट समवन and they did this. नारेबाजी शुरू कर दी। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपने समझनी है। ये बहुत बड़ा आज वाक़या हुआ है। ये छोटा वाक़या नहीं है कि DGISPR गए और वहाँ एहतजाज हो गया। DGISPR वहाँ पर फौजी यूनिफॉर्म के अंदर गए। जी हाँ, उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखा था। ये अलग बात है कि वो वहाँ सियासत करने गए थे। ये अलग बात है कि वो वहाँ जहर घोलने गए थे इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो एक पूरे का पूरा एजेंडा बनाया जाता है वो बताने गए थे। लेकिन जाहिर है वो फौजी यूनिफॉर्म में थे, जो हम सब के लिए काबिल एहतराम है। पहले एक बहुत बड़े हॉल के अंदर ये इज्तिमा होना था, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लम्स यूनिवर्सिटी को 200-300 स्टूडेंट्स को भर्ती करने में कामयाब हो जाएगी। लम्स यूनिवर्सिटी ने कोशिश बहुत की। ईमेल्स भी हमारे साथ शेयर किए गए हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स हम आपको नहीं दिखाएंगे, फिर वो लोगों को ये ट्रैक डाउन करने की कोशिश करते हैं इसलिए। लेकिन स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं लम्स यूनिवर्सिटी से। काफ़ी ईमेल्स की गई, काफ़ी रिमाइंडर्स दिए गए, स्टूडेंट्स ने रजिस्टर नहीं किया। महज 35-40 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, वो भी ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी इन्हीं के अपने सरकारी अफसर के बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे। टू डेट होते हैं मामलात को, और वो चीज़ों को जैसे है ना सही हकीकत में देखते हैं। अभी उनके सामने ज़िंदगी की जो प्रैक्टिकल मजबूरियाँ होती हैं वो शायद नहीं आई होती हैं। तो इसलिए DG साहब के साथ तो वहाँ पे फिर वही हुई जो उनका बेसिकली एक लिहाज से हक भी बनता था। ऐसा पहले कब होता था? ये कहां पर इतना ज्यादा होता था कि ISPR साहब बार बार जाएं, तलबा को बुलाएं और फिर वहां पर एक लाइव सेशन भी ना हो? यानी फिर वहां पर तलबा को बिठाएं, बंद कमरों के अंदर वो हो, और बाद में उसके बारे से मुजाद या अपोजिट खबरें आना शुरू हो जाएं। राइट, आपने देख लिया कि ये क्या बोल रहे थे साहब के एक आध जगह है जहां पे ये शैतान घूमते फिरते हैं, ये कभी आजाद नहीं हो सकता। अब आपको असलियत दिखाऊं, ये प्रेस रिलीज BLA की, बलूच लिबरेशन आर्मी की, इस प्रेस रिलीज में बहुत छोटा आपको दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। भले BLA takes responsibility for the
attack on Pakistani forces in Shaban area of Quetta. Date इन्होंने खुद लिखी है कि हम सारा फेवर पंजाबियों को या ये पंजाब के लोगों को देते हैं, इस वजह से वहाँ उनके लिए उनके दिल में इतना गुस्सा पैदा हो गया और इसलिए वो ऐसा करते हैं। वैसे उन्हें करना नहीं चाहिए, मगर उनको भी सच हकीकत कुछ भी नहीं पता। क्या नहीं पता? उनको ये नहीं पता मतलब कि सिर्फ ये अवाम का कसूर नहीं है जिनको वो मार देते हैं। अब उन पंजाबियों का क्या ही कसूर था? जो गवर्नमेंट है उनको बलोचिस्तानी के अवाम को यकीन दहानी करनी चाहिए कि हम उनके साथ हैं, ना ही कि उनके खिलाफ। को पता था होना था, लेकिन वो जैसे रेत में सर दबा रहे थे, उनको पता नहीं शायद अभी तक लग रहा कि अवाम कितना ज़्यादा उनसे नाराज़ है। ये जो कुछ उन्होंने किया है, जो कुछ उन्होंने 9 मई को किया था, ख़वातीन के साथ किया, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स में लोगों के साथ किया, उससे पहले इमरान खान का गिरेबान जैसे पकड़ा, जिस तरीके से फिर बाद में इलेक्शन लूटा, ये सब कुछ तो था ही था, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट 26 नवंबर कर दिया गया। अब अवाम की जो नाराज़गी है वो तो बहुत ही शदीद है। हम सब ने अपनी आंखों पर पट्टियां बांधी हुई हैं। जब होती है ना कश्मीर में, तो हम पत्थरबाजी वहां से पत्थरबाजी हो रही थी, यहाँ से इक्वली पत्थरबाजी हमारी फोर्सेस भी करती हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस को देखिए कैसे भागी हैं, अपनी गाड़ी ले लेके भाग रहे हैं, ये भागते हुए नजर आ रहे हैं, साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। ये वही चीज तो है जो इन्होंने कश्मीर में सिखाई थी। अपने पास हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा होगा ना कि हमारे पास ही कश्मीर में हो रही है। अच्छा, ये इन लोगों की गलती नहीं है। कश्मीर ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे जितने भी इदारे होते हैं वो हमारे वसाइल पे काबिज होते हैं और वो हमारा हक हमें नहीं मिलता जो मिलना चाहिए इस तरह से। तो मेरा ख्याल है वो जो ब्रेन वॉश किया जा रहे हैं उन लोगों को वो ख़त्म किया जाए। और बाकी ऐसे अनासर बन चुके हैं जो जैसे आप लिबरेशन का बता रहे हैं, वहाँ पे बागी बन चुके हैं जो अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी पे भी अटैक हो रहा है। तो अगर इस तरह के सीनियर सियासतदान मौलाना चल रहे हैं क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं ये लोग। इसमें अंदर एक बलूचिस्तान का आदमी पड़ा हुआ है उस गाड़ी में, और ये सारे के सारे पुलिस के लोग या आर्मी के लोग उसके साथ डंडे से उसको मार रहे हैं। ये हम और उठा के ले जाते हैं इसी गाड़ियों में। ये देखिए, ये डंडे से मारते, वो लेटा हुआ उसका पैर है, उसको मारते हुए दिख रहे हैं, वो उसको मारा, ये भी डंडे से मारा। तो ये अगर बलूचिस्तान के लोगों के साथ ऐसे बिहेवियर करेंगे तो क्यों नहीं होगा इनके खुद के साथ ऐसा बिहेवियर। ये बिहेवियर जो है ये बड़ा खराब है, साथ मारपीट हो रही है। तो अगर ये जो पत्थरबाजी का वीडियो है ये ना हो तो फिर कैसे चलेगा काम? ये इन्होंने कश्मीर में सिखाया था। मैं इस वीडियो को दोबारा दिखाना चाहूंगा। वैसे ये इन्होंने कश्मीर में सिखाया था। दूसरी चीज, मैं किसी पत्थरबाजी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पत्थरबाजी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं कश्मीर में नहीं सपोर्ट करता हूँ तो मैं बलूचिस्तान में कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? मैं कभी नहीं बोलूंगा कि पत्थरबाजी का सही है, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि बलूच यही करेगा जब आप उससे बात नहीं करेंगे। हम कश्मीरियों से बात करेंगे। कश्मीर में एक गवर्नमेंट है जिसको 60 से 70% लोगों ने वोट दिया है। बलूचिस्तान में कितने परसेंट लोग वोट दे रहे हैं इस गवर्नमेंट को? जरा उसकी परसेंटेज सामने लाइए। कोई नहीं ला रहा है। दूसरी चीज, ये जो गवर्नमेंट है, ये जो आर्मी है, ये जो भागती दिख रही है, ये बैटल हार्डन्ड आर्मी, इसको पाकिस्तान के क्या बोलते हैं, डीजी आईएसपीआर कहते हैं, बैटल हार्डन्ड आर्मी है। बैटल हार्डन्ड आर्मी हम इंडिया को, जैसा कि आप सभी ने देखा कि इंट्रो में कि कैसे बलूचिस्तान में पाक फौजियों के ऊपर पत्थरबाजी करी जा रही है। पहले खबरें आती थी कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के फौजियों के ऊपर गोलीबारी की जाती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल हद हो चुकी है हर चीज की। अब इनके ऊपर जो है पत्थरबाजी करी जा रही है पाक फौजियों के ऊपर। पाक फौजी अपने आप को इससे बचा भी नहीं पा रहे हैं इस हमलों से। और कैसे इनके ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है ये आपने तो इंट्रो में क्लिप्स में देख ही लिया कि किस तरह से इनके ऊपर जख्मी हमला किया जा रहा है एकदम। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो गए हैं लंदन में जाकर के एज यूजुअल पैसे ही लेने गए हैं, भीख ही मांगने गए हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों कहीं भी जाते हैं तो अपना भीख का कटोरा जरूर लेकर के जाते हैं। वहीं खबर सामने आ रही है कि कश्मीर बॉर्डर पर भी हमले हो रहे हैं काफी ज्यादा। उसमें भी पाक फौजी काफी ज्यादा मारे जा रहे हैं। पाक फौजी जो हैं वो भारतीय बॉर्डर पर जाकर के हमला कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर। वहां के फौजियों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाकामयाब होते चले जा रहे हैं।
भारतीय सेना ही इनको ऐसा जवाब दे देती है, जिससे इनके पाक फौजी जो है वो मारे जाते हैं, ठोक दिए जाते हैं उसी वक्त तुरंत के तुरंत। तो चलिए, इस पे आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। बाकी आपने देखा कि लाल टोपी ने भी काफी ज्यादा जो है इस पे फिलॉसफी करी है, बताते हुए बलूचिस्तान को लेकर के बलूचिस्तान को आज़ाद होना चाहिए पाकिस्तान से, बहुत जल्द आज़ाद हो जाएगा बलूचिस्तान, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं होगा पाकिस्तान से। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।